नमस्कार दोस्तों, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन खुडेला। लोकतंत्र में आम जनता का भरोसा अगर सरकार से उठ जाए तो वो पुलिस के पास जाता है, और अगर पुलिस से भी उसकी बात ना बने तो वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन सर्वोच्च अदालतों को भी अगर अपने सिस्टम पर भरोसा ना रहे और विश्वास उठ जाए तो आम आदमी किसके पास जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा आज सामने आया है जो आपकी नज़र करूंगा। पंजाब पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी के उस बयान का, जिसमें वे अन्य सभी पार्टियों को जातिवाद का जहर न घोलने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन ये नसीहत शायद उन्हीं के पार्टी के सिपहसालार समझ नहीं पा रहे हैं, और उनकी पूरी की पूरी राजनीति जो है वो जातिवाद पर आधारित होती जा रही है। इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें हमारे साथ, ताकि आप तक पहुंचे सही इन्फॉर्मेशन। लखीमपुर खीरी हिंसा, ये मामला अदालत में है और इसकी सुनवाई सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जजों द्वारा की जा रही है, यानी न्यायमूर्तियों द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें एसआईटी गठित की थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईटी को रद्द कर दिया और उसकी जगह पर नई एसआईटी गठित कर दी। उससे जुड़े हुए तथ्य मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुनवाई के दौरान कहा है, प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ये आदेश जारी किया है। पीठ ने कहा है कि हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में एसआईटी की जांच जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करने की इच्छुक थी जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश से ना हो। इसका क्या मतलब है, समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, ये मामला तो आपको पता ही होगा। इसकी सुनवाई माननीय सर्वोच्च अदालत में चल रही है और प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पीठ ने कहा है कि हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में एसआईटी की जांच जारी रहेगी। इस मामले में एक पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। आगे सुनिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह ऐसे न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करने की इच्छुक थी जिनकी जड़ें उत्तर प्रदेश से ना हो, यानी उस जज की कभी भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश से में ना रही हो, या फिर वो जज, रिटायर जज उत्तर प्रदेश में कभी भी नौकरी न की हो। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज राकेश कुमार जैन को नियुक्त कर रही है, जो कि समयबद्ध जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से हो सकता है कि जांच असली ट्रैक पर आए, लेकिन इस निर्णय से जो सवाल उठे हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए देश में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके जज एक समान नहीं हैं? क्या उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में काम करने वाले न्यायाधीश ईमानदार नहीं हैं? क्या देश के किसी भी हिस्से में अब जांच के लिए दूसरे स्टेट के रिटायर जजों से जांच करवाई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट को अपने ही जजों पर भरोसा क्यों नहीं है? अपने ही सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं है?
पुलिस के अधिकारियों को बदलना एक आम बात है, क्योंकि किसी भी राज्य की पुलिस निष्पक्ष होगी या वो किसी भी राज्य की पुलिस अपनी सत्ताधारी पार्टी के प्रभाव में काम नहीं करेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन न्याय व्यवस्था सबसे स्वतंत्र मानी जाती है और न्यायालय ही और सर्वोच्च न्यायालय जब ऐसी टिप्पणी करता है कि किसी भी राज्य की में हुई घटना की जांच वहाँ के रिटायर्ड जजों से न करवा करके किसी दूसरे राज्य के जजों से करवाई जाए। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का रुख ये था कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज की इसमें नियुक्ति कर दीजिए और जांच करवा लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आग्रह को ठुकराया तथा राज्य से बाहर के किसी न्यायाधीश को इसमें नियुक्त किया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी उसको भी बदल दिया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा में 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी एसबी सिराडकर को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अभी उत्तर प्रदेश में एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात हैं। ये उत्तर प्रदेश ने जो एसआईटी बनाई थी उसकी जगह पर 3 अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसी तरह 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रीत इंदर सिंह मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और इस समय वह पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर पद पर तैनात हैं। वहीं हैदराबाद की रहने वाली आईपीएस अधिकारी पदम झा चौहान 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस समय वह उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति एवं भर्ती बोर्ड में पुलिस महानिरीक्षक पद पर तैनात हैं। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच में किसी की भी मदद लेने में स्वतंत्र होगी। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया गया है। क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। हो सकता है कि न्यायालय को पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है। अब आम आदमी कहाँ जाएगा? आम नागरिक कहाँ जाएगा जिसकी पहुंच एसडीएम या अपने क्षेत्र के एसएसपी तक नहीं होती है? उस पर न्यायालय को भरोसा नहीं है। आम आदमी, आम नागरिक किससे न्याय मांगेगा जब न्यायालय को अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है? तो मैं इस फैसले पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन इससे उठने वाले सवाल आम आदमी के दिमाग में जरूर कौंधने चाहिए। अब मामला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी से जुड़ा है। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को जातिवाद से ऊपर उठ के राज्य और देश के बारे में सोचना चाहिए। मेरा उनसे सिर्फ यही आग्रह है कि ये बात वे श्रोमणी अकाली दल बादल के सर्वोच्च या सुप्रीम सरदार सुखबीर सिंह बादल जी को ये समझाएं, क्योंकि वे तो पंजाब में दलित उप मुख्यमंत्री देने की घोषणा पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। क्या ये जातिवाद नहीं है? क्या ये वर्गवाद नहीं है? योग्यता के आधार पर आप किसी को भी उप मुख्यमंत्री बनाएं, ये तो समझ में आता है, लेकिन दलित वोटों को साधने के लिए आपने मायावती जी के साथ हाथ मिलाया है, गठबंधन किया है। क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण या दलित वोटों को साधने का कदम नहीं है? जब आपकी खुद की पार्टी ही जातिवाद और वर्गवाद के रास्ते पर चल रही है, तो प्रकाश सिंह बादल जी आपकी सलाह दूसरी पार्टियां कैसे मान लेंगी? और आपकी पार्टी ही पूरे आपके ही जीवन काल में धार्मिक मुद्दों को किस तरह से प्रयोग करती रही है। जो बोले सोनेहाल शास्त्रीय काल का नारा आपकी पार्टी हर महासभा, हर आपकी रैली में लगाती है। क्या ये धार्मिक नारा किसी भी राजनीतिक रैली में प्रयोग किया जाना चाहिए?
इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। नमस्कार।